देश में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। सरकार के द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर, पंजाब और हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन सबसे ज्यादा असरदार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि किसानों का यह प्रदर्शन 26 नवंबर से शुरू हुआ था, जिसके बाद अब इस प्रदर्शन को भी 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नजर नहीं आ रहा। 5वें चरण की बैठक भी बेनतीजा ही साबित हुई, जिसके बाद अब 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है और बंद के अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को छठे दौर की बैठक भी होगी। वहीं सरकार और किसानों के बीच 5वें चरण की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि चर्चा अच्छे माहौल में हुई और सरकार ने एमएसपी को जारी रखने का आश्वासन दिया। किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि 9 तारीख की मीटिंग से पहले सरकार अपना प्रपोजल दे। साथ ही 8 तारीख को भी भारत बंद का ऐलान किया गया है। जो प्रपोजल आएगा हम उस पर विचार करेंगे, फिर आएंगे। तो फिर कहते हैं कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी। हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज कि तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद, आप लोग 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चलेगी। सरकार ने बड़ा जोर लगाया पहले बहुत देर कि आप ये है, ये करवा लो, सब करने के लिए तैयार हैं। पर एक बात के ऊपर भी अड़ गए कि नहीं, टोटल ही रद्द करना पड़ेगा आपको। अगर इतनी कमी है उसमें, वीकनेस है, आप क्यों रखते हैं इसको? क्या इंटरेस्ट है आपको? एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। तीनों बिल पे जो वापस की बात है वो 9 तारीख को होगी क्या? होगी 9 में बात होगी। इतना लंबा समय 4 दिन का हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या कहीं वो जाना। आ गए किसान तैयारी के लिए। आ ने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर घर जाए। उस पर आपका क्या कहना है? वो तो चलो उनका ठीक बात है कि भाई बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको घर भेज दो, लेकिन वे नहीं जाएंगे। वो तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत है। देखिए, दरअसल यूनियंस के अपने कार्यक्रम हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। वहीं 5वें दौर की बैठक के बाद भी किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि सरकार नए 3 कृषि कानूनों को वापस ले, इसके अलावा किसानों की और कोई मांग नहीं है। ये 3 कानून वापस लो और हमारा और कोई डिमांड नहीं है और कोई बात हम नहीं करेंगे। सरकार बात करना चाहा, हम बात करना बंद कर दिया। आखिर में 1-2 घंटा हम चुप रहा, हम बात नहीं करेंगे, हम जो बोलना कह दिया। अभी आपका ड्यूटी है, क्या बोलेंगे, यस और नो। 3 अमेंडमेंट नहीं तो पहली फैसला हो गया, नो अमेंडमेंट। तो आप बोलो कानून वापस लेंगे क्या नहीं लेंगे, इसमें हम आड़े रहे। तो तब ने मिनिस्टर ने बाहर चला गया, मिनिस्टर बाहर गया, 3-4 मिनिस्टर सब बाहर गया। उसे ऊपर नेताओं से बातचीत किया करके वापस आके बोला आपका मनोभाव हम समझ रहे हैं,
हम ऊपर से बात शुरू किया है और 1-2 दिन लगेगा, फाइनल करके आपको 2 दिन बाद बताएंगे और 9 तारीख 11 बजे दोबारा मीटिंग करेंगे। तो हम बोले ये विड्रॉ होगा तो नया एजेंडा लेंगे 11 तारीख। गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड आज हम समझा 3 कानून वापस लेगा ही। वहीं मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी किसानों के इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया और वो किसानों के प्रदर्शन में भी शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि सरकार किसानों की बात सुने और उन्हें पूरा करे। अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब। लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। 5 चरणों की बैठक के बेनतीजा रहने के बाद भी किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। भारत बंद के बाद अगली बैठक होनी है और अगली बैठक भी बेनतीजा रहती है तो किसानों का प्रदर्शन और भी व्यापक हो सकता है। संवाद 365 के लिए विकेश शाह की रिपोर्ट।